अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक महबूब उर्दू पॉइंट की तरफ से आपका होस्ट। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। आज का हमारा टॉपिक है गाड़ी के अंदर मोबिल ऑयल की इम्पोर्टेंस, उसके अंदर तेल की अहमियत, कब कौन सा ऑयल चेंज करना चाहिए, और इसके मुतालिक आज हम आपको पूरी ब्रीफ जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त मैं आपको एक ऑयल स्टोर पर लेकर आया हूँ। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑयल्स आपको दिखाऊंगा और उनका आपस में आपको फ़र्क बताऊंगा और ये बताऊंगा कि किस गाड़ी में कौन सा ऑयल डालना चाहिए। नाज़रीन, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि गाड़ी में ऑयल कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए और ऑयल के डब्बे के ऊपर जो डिफरेंट किस्म के ग्रेड्स लिखे होते हैं उनका फ़र्क क्या है और इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो आज मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा। एक दौर था जब गाड़ियों की टेक्नोलॉजी के अंदर एक सिंगल ग्रेड ऑयल आता था। इन डब्बे के ऊपर SAE 20 या SAE 50 इस तरह मेंशन था। गाड़ी के मोबिल ऑयल के डब्बे के ऊपर जो ग्रेड्स लिखे हुए होते हैं, जिस तरह अगर इसके ऊपर 5W40 मेंशन है या इस पर 20W50 मेंशन है, तो इसका मतलब जो है ना, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम गाड़ी में कौन सा ऑयल डाल रहे हैं और इसकी वजह क्या है। इसकी वजह मैं नाज़रीन आपके साथ शेयर करता हूं कि जिस तरह अगर इसके ऊपर 20W50 लिखा हुआ है तो इस ऑयल को टेस्ट किया गया है कि विंटर, W स्टैंड फॉर विंटर है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से लेकर 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक जो हमारा मौसम है उसके मुताबिक इसको टेस्ट किया गया है कि ये उसके लिए सूटेबल है। यानी कि ये जहाँ जिन इलाकों में ज़्यादा गर्मी पड़ती हो और बहुत ज़्यादा ठंड ना पड़ती हो, उन इलाकों में 20W50 ऑयल गाड़ियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये एक पुरानी टेक्नोलॉजी है 20W50, लेकिन इस वक्त मोस्टली सबसे ज़्यादा इस्तेमाल यही की जा रही है क्योंकि पुरानी गाड़ियों के लिए रिकमेंडेड यही ऑयल है 20W50। उसके बाद अगर आप सिंथेटिक में जाना चाहते हैं तो उससे पहले एक सेमी सिंथेटिक ग्रेड आता है, वो 10W40 है। यानी कि इसको टेम्परेचर 10 विंटर और 40 एक अगर मैं आपसे एक बात बीच में शेयर कर लेता हूँ कि शायद आप लोगों को याद होगा कि पहले दौर में गाड़ियों में ऑयल के मुतालिक जो हमारे मैकेनिक्स हैं वो रिकमेंड करते थे कि सर्दियों में पतला तेल डालना होता है और गर्मियों में मोटा तेल डालना होता है। अगर हम लोग गर्मियों में पतला तेल इस्तेमाल करते हैं तो गाड़ी का इंजन ज़्यादा हीटअप कर जाता है, और अगर हम उसमें मोटा तेल इस्तेमाल करते हैं गर्मियों में तो वो इंजन के लिए काफ़ी सूटेबल है, लेकिन सर्दियों में वो स्टार्टिंग के लिए काफ़ी मसला पैदा कर देता है। तो अब जिस तरह से तरक्की हो रही है उसके अंदर सिंथेटिक ऑयल जो है वो एक जदीद इजाद है। खैर इसको आए हुए अब काफ़ी अर्सा हो चुका है, लेकिन हमारे इल्म में नहीं है कि हमें अपना गाड़ी में कौन सा ऑयल डालना चाहिए। तो नाज़रीन, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके ऊपर जो ग्रेड लिखा हुआ है ये किस मकसद के लिए लिखा हुआ है और इसका क्या फ़ायदा है। तो ये हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जितने भी ग्रेड्स ऑयल के ऊपर लिखे हुए होते हैं हमें इनको समझना हमारे लिए बहुत मायने रखता है।5W40 जो है ये एक फुल सिंथेटिक ऑयल है कि इस ऑयल को आपको सर्दियों और गर्मियों में चेंज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये ऑयल अगर आप इस्तेमाल करते हैं अपनी गाड़ी में तो आप इसको एक दफ़ा गाड़ी में डालते हैं तो आपको मुसलसल आप इसी के साथ आगे चल सकते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ा फ़ायदा सिंथेटिक ऑयल का ये होता है कि वो ऑयल बाकी ऑयल्स की निस्बत ज़्यादा चलता है इंजन के अंदर। सब बातों में एक सबसे अहम बात जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप
एक गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं और आप उसमें 20W50 ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि एक मोटा तेल है, उसके बाद आप 50,000 किलोमीटर वो गाड़ी चला चुके हैं, तो आप उस गाड़ी में सिंथेटिक ऑयल नहीं डाल सकते। अगर आप उसमें सिंथेटिक ऑयल यूज़ करेंगे तो आपका इंजन ब्लो मार जाएगा या एक अरसे के बाद इंजन वीक हो जाएगा। अब सिंथेटिक ऑयल अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले तो चेक करें कि उस गाड़ी में ऑयल पहले कौन सा इस्तेमाल हो रहा है या कंपनी ने उसमें ऑयल कौन सा डाला है। आजकल जो कंपनी ऑयल इस्तेमाल कर रही है वो 1030 है, 10W30 इस्तेमाल कर रही है, जितनी भी कंपनीज ऑयल पहले से डाल कर देते हैं। अगर 10W30 ऑयल कंपनी आपको डाल के दे रही है या 10W40 डाल के दे रही है तो आप उस ऑयल को भी चला सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप उसी को आगे लेकर चलें, उसी ऑयल को डलवाते रहें। लेकिन अगर आप फुल सिंथेटिक में जाना चाहते हैं तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि आप उसमें ग्रेड कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो तेल आप उसमें ज़्यादा चला चुके हैं उसके बाद आप उसमें पतला ऑयल दोबारा डाल दें। कोशिश आपने यही करनी है कि आप उसके ग्रेड को चेक करें, कंपनी से उस इंजन के ऑयल का कंफर्म करें कि ये गाड़ी के अंदर अगर हम सिंथेटिक डालते हैं तो कोई इशू तो नहीं है। सिंथेटिक ऑयल हर गाड़ी में, हर इंजन में डाला जा सकता है, चाहे वो जापानी गाड़ी है चाहे वो पाकिस्तानी गाड़ी है। जापानी गाड़ियाँ चूँकि बाहर से चल कर आती हैं तो उसके ऊपर मेंशन होता है, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, एक साइड पर स्टिकर लगा होता है, उसके ऊपर लिखा होता है कि जापान में इसमें कौन सा ऑयल डाला जा रहा था। उसके बाद आप अगर एकदम से उसमें 2050 ऑयल डाल देते हैं, यानी कि मोटा ऑयल डाल देते हैं, फिर आप कुछ अर्से बाद आप कहते हैं कि मैं इसमें बारीक ऑयल डालूँ, तो ये नुकसान देगा आपके इंजन को। इस चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना है कि आपकी गाड़ी में पहले कौन सा ऑयल इस्तेमाल किया जा रहा था। और अगर आप सिंथेटिक पे आना चाह रहे हैं तो आप उसके इंजन की पहले कंडीशन देख लें कि उसमें मोटा ऑयल पहले कितना चल चुका है। अगर उसमें मोटा ऑयल ज़्यादा चल चुका है तो आप उसमें पतला ऑयल बिल्कुल ना डालें, सिंथेटिक ऑयल बिल्कुल यूज़ ना करें। लेकिन अगर आपका इंजन ब्रांड न्यू है, अच्छी कंडीशन में है, 10, 15, 20 हज़ार चला हुआ है, तो आप उसमें सिंथेटिक ऑयल बड़ी आसानी के साथ डाल सकते हैं और उसको आप ज़्यादा भी चला सकते हैं। क्योंकि ऑयल की रिफाइनरीज पूरी दुनिया में मौजूद हैं, पुराने तेल को जो आपका यूज़ मोबाइल ऑयल निकलता है उसमें केमिकल्स डाल के उसको दोबारा रिफ़ाइन करके दोबारा रीपैकिंग का सिलसिला बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो इसके लिए आप कोशिश करें कि हमेशा ब्रांडेड शॉप से अच्छा ऑयल परचेज़ करें, उसकी सील को चेक करें और उस दुकानदार से उसकी गारंटी लें हर तरह से कि वो ऑयल ब्रांड न्यू है और ये दोबारा रिफ़ाइन नहीं किया हुआ, रीपैकिंग नहीं है और लोकल मार्केट से परचेज़ नहीं किया हुआ तेल है। गाड़ी के इंजन की परफॉर्मेंस में एयर फ़िल्टर का भी बहुत बड़ा किरदार है और एयर फ़िल्टर के हवाले से मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगा कि उसमें आप इंपोर्टेड जो उसका ओरिजिनल एयर फ़िल्टर आता है सिर्फ वही इस्तेमाल करें। अक्सर आप लोग देखेंगे जब आप गाड़ी का आप एयर फ़िल्टर लोकल डलवाते हैं या कोई भी एयर फ़िल्टर चेंज करते हैं तो गाड़ी की साउंड बढ़ जाती है। उसकी वजह उस एयर फ़िल्टर का इस्तेमाल किया जाने वाला गत्ता है जो कि बहुत लो क्वालिटी का होता है और उस गाड़ी के इंजन को जिस मिकदार में जिस हिसाब से हवा चाहिए उस हिसाब से वो उसको एयर नहीं दे रहा होता, या ज़्यादा दे रहा होता है या कम दे रहा होता है, जिसकी वजह से गाड़ी के इंजन की आवाज़ में फ़र्क आ जाता है और इंजन की परफॉर्मेंस में फ़र्क आ जाता है। नाज़रीन, जैसे कि गाड़ी के इंजन के लिए मोबाइल ऑयल की इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा, इसी तरह गाड़ी के चलने में उसके गियर ऑयल का भी उतना ही किरदार है और हमारे पास इतनी इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती मोस्टली कि गियर ऑयल को चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसमें मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है। कुछ मैकेनिक्स कहते हैं कि इसको सिर्फ टॉप अप कर देना चाहिए, कुछ मैकेनिक्स कहते हैं कि इसको चेंज करते रहना चाहिए। तो लाजमी बात है कि ये हमारे इल्म में होना चाहिए कि गाड़ी के अंदर अगर हम लोग गियर ऑयल चेंज कर रहे हैं तो कौन सा गियर ऑयल है और हमें किस तरह पता चले कि इतने सारे गियर ऑयल आ रहे हैं उसमें से हमने कौन सा गाड़ी में गियर ऑयल डालना है। तो नाज़रीन, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आपके पास गाड़ी का मैनुअल मौजूद होना चाहिए, क्योंकि हर गाड़ी के मैनुअल में मेंशन होता है कि इसमें ये वाला गियर ऑयल आपने इस्तेमाल करना है। मोस्टली गाड़ियों में 40,000 किलोमीटर के बाद उसको चेंज करने की रिकमेंडेशन लिखी होती है मैनुअल्स के अंदर। उसके बाद उसका ग्रेड लाजमी मेंशन होता है। जो ऑटोमेटिक कार्स आती हैं उसकी स्टिक के ऊपर लिखा हुआ होता है कि इसमें ATF ऑयल आपने कौन सा डालना है, ATF डालना है, ATF 3 डालना है, ATF प्लस डालना है, डिफरेंट ऑयल्स लिखे होते हैं। प्लीज़ इसमें बिल्कुल अपनी मर्ज़ी ना करें। जो ऑयल, जो गियर ऑयल गाड़ी के लिए रिकमेंडेड है सिर्फ वही आपने ऑयल डालना है।
जो उसकी स्टिक के ऊपर लिखा हुआ है। और अगर नहीं लिखा हुआ तो उसके मैनुअल को आप खोलें, उसके अंदर लिखा होगा कि इसमें गियर ऑयल आपने ये वाला इस्तेमाल करना है। मैनुअल गाड़ी के लिए मोस्टली सिंपल ATF ऑयल इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके लिए भी आप कोशिश करें कि उसकी स्टिक के ऊपर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा कि इसमें ये वाला गियर ऑयल डलेगा। आप 40,000 किलोमीटर के बाद लाजमी कोशिश करें कि आप गियर ऑयल को चेंज करवा दें। अगर गाड़ियाँ जापान से चलकर आई हुई, अगर अक्सर गाड़ियाँ यूज़ गाड़ियाँ हम लोग देखते हैं, जैपनीज़ गाड़ी जो बाहर से चलकर आती है उसका हमें इल्म नहीं होता कि इसका गियर ऑयल चेंज हुआ या नहीं हुआ, लेकिन आप उसके गाड़ी के अक्सर दरवाज़ों के ऊपर स्टिकर लगा हुआ होता है जिसके ऊपर मेंशन होता है कि इसका ऑयल इतने किलोमीटर्स के बाद चेंज किया जा चुका है। कोशिश करें कि जब भी आप जैपनीज़ गाड़ी किसी शोरूम से परचेज़ करते हैं, अगर आप लो माइलेज गाड़ी लेते हैं तो आप उसकी माइलेज नोट रखें, और जब वो गाड़ी 40,000 किलोमीटर को क्रॉस करती है या 40,000 किलोमीटर पे जाती है तो आप उसका गियर ऑयल और उसके सारे ऑयल्स को एक दफ़ा लाजमी चेक करवाएं। नाज़रीन, तीसरा जो इसमें इम्पोर्टेंट ऑयल है वो इसका ब्रेक ऑयल है कि ब्रेक ऑयल को चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप गाड़ी शुरू से आप खुद इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि 1 लाख किलोमीटर चला के आप उस गाड़ी के ब्रेक ऑयल को चेंज करवा दें और उसमें आप नया ब्रेक ऑयल डलवाएं। ये हमारे लिए बहुत बेहतर है। नाज़रीन, मल्टी ग्रेड ऑयल को हम सिंथेटिक ऑयल कहते हैं और इसमें 3 तरह के आते हैं। एक सेमी सिंथेटिक है और एक फुली सिंथेटिक ऑयल आता है। फुली सिंथेटिक ऑयल जो है वो आम तौर पे गाड़ियों में यहाँ पर मोस्टली जर्मन कार्स में कंपनीज पहले से ही डालकर भेजती हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी कार्स आ रही हैं उसके अंदर सेमी सिंथेटिक ऑयल उन्होंने डाला होता है। तो ये हमारी अपनी मर्ज़ी है कि हम इसके अगर फुली सिंथेटिक ऑयल यूज़ करते हैं, अगर हमारे इंजन की कंडीशन इतनी अच्छी है तो हम उसके अंदर फुली सिंथेटिक ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। फुली सिंथेटिक ऑयल का नुकसान हमें 1% भी नहीं है, लेकिन इसका फ़ायदा हमें बहुत ज़्यादा है। सबसे पहली बात, अगर आप अपनी गाड़ी में फुली सिंथेटिक ऑयल यूज़ करेंगे तो आप हमेशा नोट करेंगे कि गाड़ी की आवाज़ कम हो गई है, उसके इंजन का शोर कम हो गया है, गाड़ी का RPM नीचे आ जाता है और गाड़ी की पेट्रोल एवरेज पे बहुत ज़्यादा, तो आप ये समझ लें कि अगर बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10 से 15% का फ़र्क पड़ जाता है अगर हम फुली सिंथेटिक ऑयल यूज़ करते हैं। एक ऑयल ही गाड़ी की जान है और पूरी गाड़ी का पूरा दारो मदार ऑयल के ऊपर ही होता है कि उसके इंजन की लाइफ, उसके इंजन की पावर मोबिल ऑयल के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। इस चीज़ का हमने ख़ास ख्याल रखना है अपनी गाड़ी के अंदर कि ऑयल चेंज करने में कभी भी हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अगर हमें अपनी गाड़ी से प्यार है और हम चाहते हैं कि हमारी गाड़ी हमें कभी भी तंग ना करे तो गाड़ी का ऑयल आप हमेशा टाइम पर चेंज करें। नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो वॉच करने का, लाइक करने का, समझने का। किसी किस्म की अगर कोई कमी रह गई है हमारी तरफ से तो हम उसकी आपसे माज़रत चाहते हैं और हम कोशिश करते रहेंगे हमेशा आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहें। अगर किसी चीज़ की आप इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, गाड़ियों के मतलब कुछ भी आप जानना चाहते हैं, गाड़ियों के जिस तरह हमने आज आपसे ऑयल के बारे में डिस्कस किया है, आप कोई भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं आप हमें इनबॉक्स करें, आप हमें मैसेज करें, आप हमें कमेंट करें। इंशाल्लाह हम आपको उसका पॉजिटिवली रिप्लाई करेंगे और जो आप जानना चाहें इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट हम आपके लिए उसको करेंगे। मैं आपका होस्ट तारिक महबूब उर्दू पॉइंट की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।